A very good afternoon to all of you. The session we are about to start is very special and it's going to be a rocking one as well, I promise you that. We are going to talk about guts, glory, dreams and journey of making it a reality. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome the 5 shining stars of Indian sports, the medal winners of London Olympics 2012. Sushil Kumar, Gagan Nayak, Rakesh Sharma, Mary Kom and Vijay Kumar. The champions are here, ladies and gentlemen. Let's continue with the applause. Extraordinary sports that have made India so proud, gave us so much joy and happiness. Fantastic, and I request you all now to take your seats and we can start the session. Came 31st here at London 2012, earlier in the week. Gold medalist at the 2006 Commonwealth Games. Also in that year won the Arjuna Award, the highest achieving. With a 10.7 his final shot, and that ensured that his wonderful bronze medal now is wrapped around his neck. Well done, Gagan. Came 31st here at London 2012, earlier in the week. Gold medalist at the 2006 Commonwealth Games. Also in that year won the Arjuna Award, the highest achieving. With a 10.7 his final shot, and that ensured that his wonderful bronze medal now is wrapped around his neck. Well done, Gagan. We'll start our session now और मेरा पहला सवाल सुशील आपसे है. हमारे पास एक नजफगढ़ के नवाब हैं जो खूब धुलाई करते हैं गेंदबाजों की और वो आपको नजफगढ़ का शेर बुलाते हैं. क्या है ऐसा नजफगढ़ के पानी में कि वहां से सिर्फ चैंपियंस ही आते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो धुलाई करते हैं, मगर ये है कि वहाँ स्पोर्ट्स का बहुत, आप देखोगे कि स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा चलन चला हुआ है. अब जब से वीरू भाई खेलने लगे हैं या मैं भी खेलने लगा हूँ, जब से छोटे छोटे बच्चे भी आजकल स्टेडियमों में, नजफगढ़ एक स्टेडियम है, छोटा सा स्टेडियम है, आप शाम को देखोगे वहाँ इतने बच्चे खेलने आते हैं, कोई कुश्ती के लिए, कोई क्रिकेट के लिए, कोई बास्केट के लिए. तो एक सभी बच्चों में एक अच्छा मैसेज गया हुआ है कि हाँ, हमें भी वीरू जैसा बनना है, सुशील जैसा बनना है. तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अब बच्चों में एक मोटिवेशन आया है कि हमें देश के लिए कुछ अच्छा करना. 4 साल बहुत लंबा वक्त होता है सुशील, इंतजार जब करते हैं हम सब लोग ओलंपिक्स का. आपने कैसे वो टेम्पो बनाया, वो भूख कायम रखी, वो मेहनत करी? 4 साल में बहुत कुछ बदल गया. आपकी पर्सनल जिंदगी में भी शादी हो गई आपकी बीजिंग से लंदन तक के बीच में. दरअसल मैं कहीं भी बैठता हूँ तो बहुत, मैं बताता हूँ ये बात कि अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ मैं. ये अच्छे गुरु मेरे को मिले हैं, अच्छे माता पिता, योगेश्वर जैसे साथी मिले हैं जो साथ में साथी रहते हैं, वो बहुत अच्छे मिले हैं मेरे को. भाई बहुत अच्छे मिले हैं कि हर एक चीज का वो मेरा ध्यान रखते हैं. बीजिंग ओलंपिक के बाद सभी ने मेरे को बोला कि हाँ, ओलंपिक में आपका मेडल आ गया, अच्छा हो गया. और मगर जो मेरे साथ में रहते हैं तो सभी ने बोला कि नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप और अच्छा कर सकते हैं. तो मैं उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ, जो हमारे देश में पहली बार वो बेल्ट आई है वर्ल्ड चैंपियनशिप की. और एशिया चैंपियन में बना, कॉमनवेल्थ चैंपियन बना. तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि अच्छी, हमेशा जो भी मिलता है अच्छी बातें बताता है और अच्छे गुरु मेरे को मिले हैं जो हमेशा मोटिवेशन करते रहते. चलिए, हमने 4 साल की बात की और अब हम सवाल उनसे पूछेंगे जो 4 साल ठीक से सोए नहीं.
योगेश्वर, आपने कहा कि बीजिंग के बाद लंदन तक ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन अब मेडल पास रख के, सिरहाने रख के अच्छी नींद आ रही है कि नहीं? देखिए, अब आप लोग नहीं सुने देते। हाँ, तो सपना तो पूरा हुआ है, पर काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब इतना प्यार, सम्मान, इतना देशवासी इतना प्यार कर रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। अभी है कि अब 2 या 3 4 घंटे सोए पर अच्छी नींद आती, पहले कुछ सोए नींद अच्छी नहीं आती। मेरी कॉम, आपसे मेरा अगला सवाल है। आप 5 बार वर्ल्ड चैंपियन, इस बार लंदन ओलंपिक्स में ब्राउन्ज मेडलिस्ट विमेन बॉक्सिंग में मेरी कॉम, मैग्निफिसेंट मेरी एट द वर्ल्ड मॉल्था। मेरी आप एक टाइग्रेस की तरह लड़ती हैं रिंग में, हमने देखा है, बिल्कुल टाइग्रेस हो जाती है वहां पर जाकर। लेकिन अभी मुझे एक चिंता हो रही है, ये रैंप पर जो आप इतना अच्छे से वॉक कर रही हैं, प्रोफेशन बदल रही हैं क्या? अभी मैग्निफिसेंट मेरी क्या मॉडल मेरी बनने वाली है? ऐसे तो नहीं है, लेकिन मैं रिंग में ज्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन मैं रैंप में वॉक करने के लिए शबाना मैम ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और डर भी गया। लेकिन मैं वॉक करते करते कुछ हो जाएगा तो मेरा मतलब गिर जाएगा तो मैं क्या करूंगी? बॉक्सिंग में भी गिर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रोफेशन है और अच्छा भी लगता है, और रैंप वॉक में गिर जाएगा तो मैं क्या करूं, बहुत सोचता था। We all know that Mary is a champion boxer, but she's also a super mom. She has 2 sons, twins, right, Mary? तो क्या उनको पता है कि उनकी मम्मी सबसे जोरदार पंच लगाती है? जरूर, वो लोग पता है, और बहुत क्योंकि वो मेरा बच्चा लोग मेरा मसल देखकर बहुत खुश हो। उसका पापा का मसल नहीं है, मेरा मसल है। और मेरा बच्चा लोग मेरा पूरा दोनों मेरा साइड में है, क्योंकि मेरा मसल देखकर मम्मी ज्यादा स्ट्रांग है सोच के पूरा मेरा साइड है दोनों। तो घर में बॉक्सिंग ग्लव्स कभी निकलते हैं अलमारी या किट में से? डैडी को पता है कि मम्मी भी अच्छा पंच लगाती है? हाँ, पता है, लेकिन मैं कभी फाइट नहीं करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा है मेरा हस्बैंड, उसका वजह से मैं ओलंपिक तक में इंडिया की रोशन नहीं कर पाया, नहीं तो। Ladies and gentlemen, we have to tell you that this was the first time in Olympics that women's boxing was included as a sport, and Mary had to change her weight category. She not only did that, but she won an amazing match and got us a bronze medal. So fantastic achievement. Gagan, you've been smiling there for a very long time. I have to come to you now. Tell me this. I have to tell you a story before I ask you a question. I was in London at the time of the games, and unfortunately in a classroom which was full of American, Germans, Britishers and Chinese students. And from the time the game started, every hour there was a medal victory and there was a hooray, yay, and it was just becoming torturous for me. We were just desperately waiting. And then you got us our first medal in London. Absolutely unbelievable victory. It's taken a long time, 3 Olympics. This was your third. You were third time lucky, right? And you said a big stone off my chest. How did it feel? Well, been 12 long. I missed the medal round back by 2008, and like Yogeshwar, I was also hungry. I was also on the hunt for a medal, and it was very, very sad. My mother developed diabetes after
setback. Took me a while to come out of it. 1 month later, after Beijing, I shot the world record of 600 out of 600, which was also the third in the world and first by an Indian. And so after I shot the world record of 600 out of 600, I got the motivation and the confidence back in me, and trained very hard until London. And 5 days before the competitions, the demon of Beijing was just up and dancing in my head and trying to set me back. But then the hunger inside, my parents, my support system, I mean, everything was just flashing in front of my eyes at that time. Because you're training 4 years for those 2 hours and those 10 minutes in the final. And at one point of time, I was on number 4, and that's when the flashback started happening. I could imagine myself on the 4th position, and again going through the ordeal of the next 4 years, and suddenly there was a bright light shining in my head that wake up, don't let go, and I could nail the last 2 shots, and there I was for the end. And we are all so proud of you, Gagan. Very, very well done. We also have another ace shooter with us. हमारे साथ हैं विजय कुमार, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता शूटिंग में, और ये इस साल के खेल रत्न रेसिपिएंट भी हैं. विजय, कितनी जिंदगी बदल गई इस मेडल के आने के बाद? पहली लाइन है कि एटलीस्ट पब्लिक मुझे जान रही है कि हाँ, विजय कुमार भी शूटिंग में ओलंपिक में मेडल लेके आया. दैट्स मेन. सिल्वर मेडल मिलने के बाद आपने थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी कि उस तरह की रिकॉग्निशन आपको नहीं मिली आर्मी से. अब माशाल्लाह आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको खेल रत्न से सम्मानित किया गया. अब आपको लग रहा है कि जो रिकॉग्निशन आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल गई है? हाँ, जो मेरे लास्ट व्यूज पेंडिंग थे वो अब जाके क्लियर हुए हैं. बाकी मेरी परफॉर्मेंस से पहले भी कम है. आपके सामने मेरी पूरी परफॉर्मेंस है. 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुई, उसमें 3 गोल्ड विद 2 न्यू रिकॉर्ड थे उसमें, और 1 सिल्वर था. आई थिंक इंटरनेशनल कैरियर में मेरे नंबर ऑफ मेडल्स अराउंड 47 मेडल्स हैं और 55 कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट. ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिशन के अंदर मेरा ये मेडल है. पहला ओलंपिक था, पहला एक्सपीरियंस था, और मैंने इसको अपनी तरफ से बेस्ट किया. फर्स्ट चांस को लास्ट चांस समझ के मैंने पार्टिसिपेट किया और अपना बेस्ट किया, तो आई केम बैक विद द सिल्वर. चलिए, अब एक सच और हमें बता दीजिए, ऑनेस्ट जवाब चाहिए, कि बाकी तो रिकॉग्निशन बहुत मिल गई, इस पदक के बाद कितने मैरिज प्रपोजल्स आए हैं? वेल, अभी मैं सिंगल हूं. आई एम स्टिल सिंगल. मेरे डैड हैं, वो हैंडल कर रहे हैं. तो मतलब आपको हैंडलिंग की जरूरत पड़ रही है, इतने सारे आ चुके हैं. मैं इस सब चीज से अभी बाहर हूं. अभी मैं सोचता हूं कि 2 साल मेरे को और शूटिंग पे देने चाहिए. बाकी मेरे पास 3rd कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स मेरी आ रही है, तो मैं परफॉर्म करना चाहता हूं. रिजल्ट आपके सामने रहेंगे और शादी भी आप लोगों के सामने ही होगी. चलिए गगन, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं. You're also one of the eligible bachelors who's sitting here. How many marriage proposals have you got? You've been a champion for long now. Can't hear it. Would you like to repeat your answer, please? My parents are at least bothered about my. They were like, पहले मेडल लाओ फिर शादी कराएंगे तुम्हारी. चलिए, अब मेडल भी आ गया और बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी. नहीं, अब वो कह रहे गोल्ड मेडल लाना है. ये बताएं गगन, हमने सुना है कि 6 साल की उम्र में आपके हाथ में गन आ गई थी. क्या ये सच है? इतनी जल्दी शूटिंग से प्यार? शूटिंग से बचपन में आई थिंक सभी ने चोर पुलिस खेला है, एंड जस्ट दैट इट डजंट ट्रांसलेट इनटू समथिंग मोर सीरियस. एंड सभी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेन एंड आई मीन मोस्ट वुमेन हियर, उन्होंने कभी ना कभी तो बंदूक को हाथ लगा ही होगा. अब मैं कोई अलग नहीं था. मैंने भी क्रिकेट बैट से शुरू किया था और क्रिकेट बैट बंदूक में बदल गया. एंड देन ऑफ कोर्स फिर छूट गया. फिर बैडमिंटन रैकेट आया हाथ, टेनिस रैकेट भी आया, टेबल टेनिस रैकेट भी आया, और फिर जब बंदूक आई
when I was 14 years age. Then things. सुशील, कुश्ती जो है एक घरेलू खेल है. अब आपकी वजह से शायद पूरे देश में लोग इसको पहचानते हैं, आपकी और योगेश्वर की वजह से. कभी लगता है आपको कि रिकॉग्निशन को लेकर चिंता होती है कि खेल को आगे कैसे बढ़ाएं देश में ताकि और ज्यादा पॉपुलर हो? नहीं, कुश्ती को मेरे ख्याल से यहाँ बैठे लोग सभी जानते होंगे कि ये पहलवान है. तगड़े को भी बोलते हैं कि हाँ ये पहलवान है. तो कुश्ती को बहुत प्राचीन खेल है अपने देश का, और आप देखोगे कि सभी स्टेटों में खेला जाता है. जब हम पहले भी ओलंपिक से पहले, कि हमारा मेरा और योगेश्वर का तीसरा ओलंपिक है, ओलंपिक से पहले हम भी मिट्टी में खेलते थे. तो बहुत ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट हमारे होते हैं. आज भी एक 7 सितंबर का एक टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान का दंगल बवाना में हो रहा है. तो मैं मानता हूं आने वाला फ्यूचर कुश्ती का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारे जूनियर हैं वो भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैं मानता हूं आने वाला बहुत अच्छा टाइम. कुश्ती इतनी फेमस हो गई है कि लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आप कौन सी कैटेगरी में खेलते हो. मुझे बोलना पड़ता है उनको कि कुश्ती नहीं, मैं शूटिंग करता हूं. नहीं, आपने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल स्पोर्ट चुना एक महिला होने के लिए, बॉक्सिंग. और हमें पता है कि आपके घर वालों को बहुत वक्त तक पता भी नहीं था कि आप बॉक्सिंग करती हैं. आपके फादर को न्यूज़पेपर से पढ़ के पता चला. हाँ. तो कितनी मुश्किल हुई और क्यों आपने बॉक्सिंग को चुना? बहुत मुश्किल हुए कि बॉक्सिंग सारे मैन तो लड़का लोग बोला है कि बॉक्सिंग तो सिर्फ मैन गेम है, नॉट अ वुमेन गेम. तो मैं बहुत अंदर में बहुत जल रहा है, क्योंकि लड़का लोग कर सकेगा तो क्यों लड़की नहीं कर सकेगा. ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था. ये मेरा फर्स्ट चैलेंज है कि शुरू में, और मैं प्रूफ किया. शादी से पहले वर्ल्ड चैंपियन में बन गया, और शादी के बाद फिर लोग स्पेशली मणिपुर बहुत बोलने लगा. मेरा नेबर लोग बोला कि अभी तो शादी हो गया, अभी तो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएगा. और अंदर में फिर वो सेम चैलेंज आया कि मुंह में तो नहीं, मैं मुंह में ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन काम करती हूँ. मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ. और अभी शादी के बाद फिर मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियन हुआ. और फिर थर्ड चैलेंज माँ बने के बाद, हाँ फिर माँ बनेगा. मैं सोचा सारे मणिपुर लोग बोलने लगा अभी तो 2 बच्चा की माँ है और अभी तो कभी नहीं बन सकेगा. और मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मेरे को विल दिया है, और मैं कभी गिव अप नहीं किया. आई नेवर गिव अप. और मैं बहुत खुश हूँ कि इवन मेरा पापा ने भी बोला अभी तो बस हो गया, मत करो. तो अभी हार जाएगा तो लोग जो बोल रहा है सच होगा. तो पापा ने भी मेरे को ऐसे बोला. फिर मैं अंदर में डीपली में चैलेंज किया, पापा आप भी दिखाएगा. तो मैं फिर माँ बनने के बाद 2 बार वर्ल्ड चैंपियन हुआ. और एक लास्ट चैलेंज थी कि ओलंपिक आ गए. हाँ, मैं 46-48 में बहुत बार वर्ल्ड चैंपियन हुआ. मैंने कंपटीशन में जीता. और ओलंपिक में फिर क्या हुआ कि 48 नहीं है और 51 में शुरू हुआ वेट कैटेगरी. और मैं बहुत मुश्किल से मैं वेट इंक्रीज किया, और मैं ओलंपिक में क्वालिफाई हुआ. ये भी बहुत मेरा कोच लोग है कमेंट दे रहा है मेरी तो बहुत छोटा है,
और 51 में फाइट नहीं कर पाएगा, मेडल नहीं ला पाएगा। लेकिन वो फिर चैलेंज आया और अभी तो तुम्हारा प्यार और सपोर्ट से मैं अभी ओलंपिक मेडल आया। मैं बहुत खुश हूँ। मैरी, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक में आपने ब्रोंज मेडल जीता। मुझे लगता है आप कुछ भी कर सकती हैं, मूवी स्टार भी बन सकती हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर एक मूवी भी बन रही है और आपने कहा है कि इस मूवी में सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, थोड़ा रोमांस भी होना चाहिए। तो मैरी कॉम कितनी रोमांटिक है ये भी बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। मूवी बन रहा है मेरे लाइफ का और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोचा भी नहीं था और अभी तो मेरा ऊपर में मूवी बना रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यंगस्टर आप लोग के लिए, मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जो मूवी है कि मैरी कॉम कैसे हुआ, कैसे हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, आप सब पता है पहले से, लेकिन मूवी में कितना इमोशनल होगा और मैं ज्यादा पता होगा मैं कितना हार्ड वर्क किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि यंगस्टर के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा। चलिए सुशील, इससे पहले कि हम ऑडियंस के पास जाएं, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना ये चाहती हूँ कि पिछली बार जब 2008 बीजिंग से आप लौटे थे कांस्य पदक के साथ, तब आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, लेकिन एक पुरस्कार जिसको मैंने टेलीविजन पे देखा और देखा कि आपके चेहरे पे सबसे ज्यादा मुस्कुराहट आई थी, वो थी एक भैंस। आपने कहा था अब मक्खन, घी, दूध की कोई कमी नहीं है, बॉडी खूब बनाएंगे। इस बार तो दो मिली हैं और शायद तो गोल्ड मेडल पक्का ब्राजील में। नहीं, कोशिश करेंगे कि देश के लिए कुछ और अच्छा करते रहे, मगर सभी देशवासियों ने इतना प्यार सम्मान दिया है बीजिंग के बाद भी और अभी लंदन के बाद। आप देख रहे हो कि सभी लोग जहां भी जाते हैं इतना प्यार सम्मान देते हैं सभी, तो इससे पूरे जो भी ओलंपियन हैं वो बहुत खुश हैं कि हाँ, कुछ देशवासियों ने अलग चीज को एक सभी ने विश्वास जताया कि हमारे ओलंपियन और अच्छा कर सकते हैं, तो सभी जगह बहुत सम्मान प्यार मिला, तो सभी बहुत खुश। चलिए, बिल्कुल यकीनन आपने देश को इतना बड़ा सम्मान दिया है और वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। लेट मी आस्क ऑडियंस इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। यस प्लीज। Hello sir, all. Very pleasure to meet you all and congratulations of your winning the medals in the Olympics, London Olympics. Sir, if we consider the ratio as compared to US or China, in India, the medals coming of as compared to the population is very less. So what steps should the government take so as to increase this number? Thank you. That's a tough one. Nobody wants to answer that. We all know why. Right now, if you, it would be very incorrect to compare us and other countries because everybody compares us to China, America. But if you see the system that they have in place, it's very different from what we have in. Everybody compares. Everybody says that China has a wall. I think it's now time with these 6 medals to build our own wall, which is higher than China. At the top level, the number of athletes playing sport in India, I would be able to give you numbers on my sport. The federation has about 7 to 10,000 members registered. There must be about 20,000 shooters in India. If we get that level, with 20,000 shooters, we have 1, 2, Abhinav, Rathore have 4 medals. Imagine what we can do if that number goes to 1 lakh. That is, 1 lakh is a fraction of the population of the country. Imagine what will happen if the number of people having women's boxing goes up to that number. Imagine what will happen in wrestling. So that is what we need to do. We need to have a sports culture, sports curriculum. Everybody who is there gets connected to sport in some way or the other. That is when you will have the right answer for your question.
And let me tell you that federations are doing what they are doing, and we know possibly they're not doing enough. But these 5 champions that you're seeing who are sitting here, Gagan already has an academy called Gun and Glory, and he is training future talent in shooting. So that's a step that these champions are taking to promote their sport and give it back. योगेश्वर, जब आप फाइट के लिए जा रहे थे अपनी, क्या चल रहा था दिमाग में? हमने बाद में टीवी पर आपको सुना, आपने कहा ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं. बिल्कुल 20 ओलंपिक और काफी लंबा इंतजार किया है. मैं जब 7-8 साल का था, मैं स्टार्ट किया और मैं अब 29 का हूँ. क्योंकि काफी मुश्किल टाइम था मेरे लिए, और बीजिंग से यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल रहा. ऑपरेशन तो बैक में प्रॉब्लम, नेक में प्रॉब्लम, बस यही था कि हाँ पदक जीतना चाहे कुछ भी हो. और मशीन पहलवान से आने के बाद मैं गोल्ड की दौड़ से बाहर हो चुका था. उसके बाद यही है कि ब्राउन है और इसको हाथ में से निकले जाए, क्योंकि उसके बाद ये मुझे पता 4 साल कैसे निकाले मैंने. जिंदगी बहुत मुश्किल होती आगे कि मेरा यहाँ पे पदक ना आता तो. मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं. पहला क्वेश्चन मेरा सुशील और योगेश्वर से है कि न्यूज़पेपर में आया था कि जब आप ट्रेनिंग पर थे ओलंपिक में जाने से पहले, तो आप लोगों को अच्छा खाना अपने घर से मंगाना पड़ता था. क्या आपको फेडरेशन से अच्छा खाना नहीं मिलता था ट्रेनिंग में? देखिए, हम बचपन से ही अपना अलग बना के खाते हैं, घर से कभी नहीं मंगाते, क्योंकि हम 15 साल से एक साथ रहते हैं अखाड़े में, खुद बनाते हैं खुद खाते हैं. ऐसे टाइम में हो तब भी घर से तो कभी कभी 5-6 महीने में किस्मत से मिलता है, तरस जाता है घर का खाना खाने को. तो सुशील को तो मिल जाता है, कभी शादी हो चुकी है, घर पे आता जाता रहता है, और हमारे लिए मुश्किल है ये. और दूसरा क्वेश्चन मेरा सुशील कुमार से ये है कि आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या खाते हैं और कितना खाते हैं? वैसे कहने में पहलवान हूं और ज्यादा खाता नहीं हूं, कहने में ही पहलवान हूं. बहुत लाइट डाइट है मेरी. मैं बहुत वेजिटेरियन में जो भी कुछ मिल जाए वही खा लेता हूं. ना किसी चीज की डिमांड है कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए. मगर घर जाता हूं तो पराठे जरूर खाता हूं. विजय, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा आपका पहला ही ओलंपिक्स था, हम सब जानते हैं, और उसी में सिल्वर मेडल. अब आगे के लिए क्या गोल सेट किया है? ब्राजील में सीधा सोने पर नजर होगी? ऑफ कोर्स मेरा ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है, लास्ट 6-7 ईयर से मैं शूटिंग कर रहा हूं. और हालांकि इतने बीच में मैंने 2 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 एशियन गेम्स, एक ओलंपिक खेल चुका हूं. बट अभी 2 ईयर्स के बाद अपनी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, देन 16 में ओलंपिक है ब्राजील में, रियो दी जेनेरो, ऑलरेडी वहां जा चुका हूं. तो ऑफ कोर्स मेरी कोशिश रहेगी कि अपना बेस्ट दूं और वहां पे पार्टिसिपेट करूं और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करूं. आपको लगता है कि वो सपोर्ट, वो मोटिवेशन जिसकी हर खिलाड़ी को जरूरत होती है परफॉर्मेंस को बेहतर करने में, वो कहीं ना कहीं लैक करता है? जैसे सवाल भी है और हम सब लोग जानते हैं कि फेडरेशन शायद उस तरह से सपोर्ट नहीं करती. आपके पास यकीनन नामी का बैकग्राउंड था, इसीलिए आपको शायद ज्यादा मदद मिली बाकियों से. यस, ऑफ कोर्स. मैं आज आपके सामने बैठा हूं तो इसका सबसे मेरी जो ये सक्सेस है, इसकी नींव आर्मी से रखी गई है. मेरे को चांस आर्मी में ज्वाइन करने के बाद ही मिला शूटिंग स्टार्ट करने का. अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं शूटर बनूंगा. हालांकि मैंने हर गेम में ट्राई किया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, 6 महीने के लिए बॉक्सिंग भी करी. बट फिर मैं आर्मी ज्वाइन किया. देन 2003 से मैंने फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स वेपन हाथ में लिए. वहां से मैंने अपना ट्रेनिंग और जो शूटिंग का कैरियर है वो स्टार्ट किया. धीरे धीरे गेम्स के बारे में नॉलेज मिली, जो मेरे सीनियर प्लेयर्स थे उनके साथ मिला, देन उनके साथ कंप्लीट किया, टीम में पार्टिसिपेट करने के. तो ये सब हर्डल्स थे वो जिनको मैं पार करके यहां तक निकला हूं. एंड आई थिंक मैं ये बोल सकता हूं कि ये सिर्फ अभी हमारी स्टार्टिंग है. पहला ओलंपिक, रजत पदक, और उसके बाद इस साल का खेल रत्न, कैसा महसूस करते हैं? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. यस, ऑफ कोर्स. काफी खुशी होती है. जैसे आपको पहले बताया कि गगन वाज टेलिंग कि आई हैव टू प्रिपेयर ओनली फॉर 2 आवर फ्रॉम लास्ट 4 years. He has to perform within 2 hours. But if you will calculate my match, I have to finish my match within 72 seconds. Because मेरा जो मैच का फॉर्मेट है वो अलग है. Within 8 seconds you have to shoot a 5 shot on separate cards. And then in second session you have to shoot in 6 seconds. And in 4 seconds. You can imagine कि within 4 seconds how you have to shoot on 5 separate cards. So this is the thing. चलिए, yes please, ask your question.
मैं विजय साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप यहाँ यूथ काफी हैं, आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो फौज ज्वाइन करें, उनको काफी मौका मिलेगा ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए, और जिंदगी भी काफी एडवेंचरस है, तो आप कुछ बताना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स, शूटिंग काफी एक्सपेंसिव गेम है। मैं कोई ऐसे लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं था, मेरे कोई फैमिली में कोई मिनिस्टर हो या फिर के पास लमसम मनी हो, तो मैंने आर्मी ज्वाइन किया, मेरे को चांस मिला। मैंने उस चांस को किस तरीके से मैंने किया वो मैं जानता हूं, तो मैंने फुल्ली उसमें 100% देने की कोशिश करी। बट उसके बाद मैं मानता हूं मुझे टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन मिली और नेम फेम नहीं मिली, बट मैंने इन चीजों के लिए कभी बॉदर नहीं किया, क्योंकि एक बार मैं बैठा बैठा एनालाइज कर रहा था कि जब मैं परफॉर्म करके आपके सामने रख रहा हूं, और one incident happened with me. I was in London Olympic. I won the silver medal. So somehow some media person he got my number. Easily मेरा नंबर मिलता नहीं है क्योंकि कोई पूछता नहीं है विजय कुमार ओलंपिक गया है तो मेडल लेके आएगा. And he called me that congrats to you, you won a medal, first medal for अपनी country. Then he said, but I just want to know in which event. That was very embarrassing moment for me. बट इन चीजों को मैंने कभी बॉदर नहीं किया. आप देखोगे इससे पहले मेरी 2010-26 में मैं कॉमनवेल्थ गेम में परफॉर्म कर रहा हूं. बट यस ऑफ कोर्स, अगर कोई इंटरेस्टेड है, आर्मी की लाइफ थोड़ी हार्ड होती है, इतना मैं कह सकता हूं. उसके लिए थोड़ा दिल जिगर हाथ में रख के और मजबूत करके जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके डबल रोल हो जाते हैं. एक आप आर्मी में जॉब कर रहे हो, सेकंड आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब बहुत भार आ जाता है आपके कंधों के ऊपर. बट इट्स अ गुड थिंग कि आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो एंड स्पोर्ट्स भी कर सकते हो. चलिए, आप सबकी 4 साल की मेहनत रंग लाई है. योगेश्वर, मैं जब आपसे पीछे बात कर रही थी तो मैंने आपसे पूछा कि आप फिल्में देखते हैं, तो आपने कहा आखिरी बार फिल्म सोल्जर और गदर देखी थी, उसके बाद कोई फिल्म ही नहीं देखी. आप कैसे रिलैक्स करेंगे? अब तो ब्राजील में थोड़ा वक्त है. देखिए, फिल्में देखने का शौक भी नहीं है, अभी पूरा ध्यान कुश्ती पे है, क्योंकि इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता. और ये है कि आगे और अच्छा करेंगे. फिल्में तो आगे पूरी जिंदगी पड़ी है देखने के लिए. Gagan, I read somewhere that Barack Obama has been an inspiration for you. The US president, an inspiration for a shooter. Tell us about it. Well, actually, when I shot the world record, he'd won the presidential elections in the US, and the way he's been fighting through is absolutely remarkable. So it just happened that I shot the world record when he had. So it was a coincidence. But as far as inspirations are concerned, I think we thrive on them. I think all Olympic athletes are individually inspired. They are self-motivated individuals, and the inspiration comes from within. A lot of people ask me कि आप अपने free time में क्या करते हो? तो I think everybody will agree कि free time में हम अपनी sport के बारे में सोचते हैं और कुछ हमसे सूझा नहीं जाता, because we are not better at doing anything else but just sport. So we try and keep ourselves motivated. It's very important to keep finding new inspiration and motivation all the time to keep you going, because it's not how hard you get hit, but it's how fast you can get up and get back into the game. Exactly. Dedication beyond imagination, and that's exactly why, ladies and gentlemen, these 5 people who are sitting in front of you are champions in their individual sport. Any more questions? Okay, why don't you go ahead? Hello. I have a question for Gagan. Gagan, as Abhinav has got gold medal in 2008 Olympics, and we are still expecting a medal from him and from you, but the performances were not the same. So the people like Michael Phelps and Usain Bolt keep on repeating the same performance in every Olympics. So do we lack the skill sets, or do we lack the infrastructure quality in India? So what's that one thing is missing in our culture? Well, I feel nowhere in any part of the world sport is encouraged and acknowledged the way it's done in India. And जितना सम्मान हमें हमारे देश में मिलता है, उतना मेरे ख्याल से किसी और ओलंपिक एथलीट को अपने देश में नहीं मिलता. जब विजय अपना मैच चला रहा था, he was fighting against a guy from Cuba called Pupo, and
once his match got over, जब उसका match खत्म हुआ, तो I had a chance to go meet him and I told him that I asked him, I said, how much are you going to get in your country and how good is it going to be for you? He said, I'm going to get paid $2,000. So the kind of recognition and the kind of pat on the back that you get in the country is immense. And Olympic sports is surviving because of government support. So the kind of system that is in place is working. That is the reason why we are all out here. But right now is the time to build on this momentum and launch a concentrated effort, set things right which are not right in place, and go for it. There is immense talent in the country. I mean, the way I see a lot of kids coming into the academy, and 7 out of 10 people in the country are talented for shooting. I'm sure there might be so many who are willing to take up wrestling or take up boxing. So the support needs to come right from the beginning. I mean, the first person that supports and encourages you are your parents. They need to understand that my son or my daughter wants to do sport and I need to encourage them. Second, the support comes from the education system. You go to the schools and colleges and that is where your teachers need to support you. The system needs to support you. Then you are coming into the system where the government has, and it's a fantastic system. Of course, problems are everywhere, but I think we should stop looking for problems and start helping ourselves, start doing our job. An athlete always has to concentrate on what he can do best in the situations given, and that is what makes us champions. If we keep finding faults with the system or with somebody else, we never get any far. So I think, like I said, there needs to be a concentrated effort. The media has to be involved in it. The government has to be proactive, and that is when we can compare ourselves with people like Phelps and Usain Bolt, we have the talent. We just need to tap into it. I just found that OGQ Viren has sponsored you. OGQ, the Viren Raskansuna, the private enterprise is supporting the people like you and Saina, and they have personally came up to help you, the private sponsorship what they have raised from the corporates. So I haven't found that the government has, after getting the medals, you have got such a hoopla in the Indian continent. But before that, there was not such a political support for the sport. No, I disagree with you. I think the support has been from the start. We need 100 OGQs and 100 entrepreneurs to come forward and sponsor sport, including you. सुशील, आप बताएं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो अभी गगन ने कहा कि इतना भी बुरा नहीं है सिस्टम, सपोर्ट है, मोटिवेशन है, लोगों का प्यार है, जो शायद और ज्यादा प्रोत्साहित करता है कि बेहतर करें? हाँ, बिल्कुल पूरे देश ने दिखा दिया है कि हम अपने स्पोर्ट्समैनों के साथ हैं, और बीजिंग ओलंपिक के बाद मैं मानता हूं कि पूरे स्पोर्ट्स का बहुत चेंज हुआ है, सभी का माइंड भी चेंज हुआ है स्पोर्ट्समैनों का। आप देखोगे कि हमारे अब की बार बहुत नजदीक से कई मेडल हमारे, जो एक शूटिंग में था जो 4th आया है, वो है एक कृष्णा पूनिया है जो फाइनल खेल ली है। तो सभी ने, अब ये नहीं गया हुआ था कोई वहां पे कि हम ओलंपिक खेलने गए, सब वहां पे बस ये था कि हाँ मेडल लेके आना है। तो एक बहुत बड़ा हमारे स्पोर्ट्समैनों में चेंज आया है, और मैं मानता हूं हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं उनमें भी बहुत चेंज आया है। आप देखोगे कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितना, आप एक एक आदमी से टच में है माखन जी, वो हर एक चीज पूछते हैं, आप आपको किस चीज की जरूरत है। तो मैं मानता हूं बहुत ज्यादा चेंज हुआ है हमारी स्पोर्ट्स में, और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आने वाला टाइम और अच्छा होगा। बीजिंग में हमारे 3 थे, अब 6 हैं, तो रियो में और अच्छा होगा। चलिए, we have to bring this session to a close. I'm sorry, we just have this much time. You will see these champions do a victory walk for you. And I just want to thank you all for being here. And I hope that 4 years from now in Brazil, you all change the color of your medal to gold. Thank you so much for joining us. And now I request all of you to do a victory walk for us so that our audience can see their champions up close. And Mary, can I request you can show the boys how to walk the ramp.
गुजारिश करूंगी प्लीज खड़े हो जाएं, क्योंकि हम अपने चैंपियंस के सम्मान में राष्ट्रीय गान, आइए प्लीज आप सब आगे आए स्टेज पर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, Let's hear it once again for our champions, ladies and gentlemen, the medal winners of London Olympics 2012. Ladies and gentlemen, once again, a big hand for the lot who made our London dreams come true. May I please request Ms. Rekha Puri, chairperson of the Vasantali School, to come up and give our Olympian heroes a token of our appreciation.